नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश आर्या। मैं आपको आज सेवा और समर्पण जब मिलकर काम करते हैं तो कैसे एक श्रद्धा पैदा होती है वो आज दिखाऊंगा। वाकई आपका भी दिल छू जाएगा। मैं रायपुर में हूँ। यहाँ सत्य साईं संजीवनी अस्पताल है जो छोटे जन्मजात ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद होते हैं उनका ऑपरेशन करते हैं, और वो भी निःशुल्क। यहाँ ना ऑपरेशन का खर्चा है, ना रहने का, ना दवा का, ना खाने का, सब कुछ फ्री में होता है। तभी कहते हैं यहाँ दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करती। और वाकई जब आप ये सब देखेंगे और सुनेंगे आपको भी श्रद्धा हो जाएगी। मेरा भी दिल छू गया, आपका भी दिल छू जाएगा। ये बच्चों के दिल का मामला है। यहाँ रोते हुए परिवार आते हैं और हंसते हुए वापस जाते हैं। सत्य साईं संजीवनी अस्पताल हम सबके लिए प्रेरणा का केंद्र है। सोचिए कि उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जो जन्म के बाद ही हर दिन अपने बच्चे के मौत के बारे में सोचते होंगे। कोई 4 साल तो कोई 8 साल, कोई 15 दिन तो कोई 25 दिन। ऐसे नौनिहाल जिनके दिल में जन्म से छेद है, पर हर सांस माँ बाप को बेचैन किए रहती है कि कब इनकी डोर टूट न जाए। जब तक दिल का छेद भरेगा नहीं तब तक मौत की आहट सुनाई देती है। दिल को भरने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, और ऑपरेशन का खर्च कम से कम 5 से 7 लाख रुपए होता है। इनमें ज़्यादातर माँ बाप मजदूरी करते हैं तो कोई छोटी नौकरी। ये इंसानियत की सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। और देखिए, मैं आपको ऐसे लोगों से भी मुलाकात कराता हूँ जिन्होंने यहाँ इलाज कराया है, अभी इलाज कराने के लिए आए हैं। देखिए, मेरे साथ आयुषी हैं, जबलपुर से आई हैं। अभी 2 महीना पहले आई थी, रोते बिलखते आई थी। आज वो हंस रही हैं इसलिए कि बच्चे का ऑपरेशन हो गया। सर, इसके दिल में मतलब होल था, तो हम लोगों को पता चला तो हम यहाँ पे आए। तो हम लोग गए, चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन हो सकता है। तो हमने फिर तुरंत ऑपरेशन कराया इसका। तो हम चेकअप के लिए आए। बहुत मतलब अब अच्छा है कि बच्चा बहुत स्वस्थ है। बेटी को लेकर के ये आए हैं। इनके पिता जो हैं वहाँ श्रमिक का काम करते हैं, लेबर है। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि महंगा इलाज वहाँ बाहर करा सकें, इसलिए ये रायपुर आए हैं। बताइए ज़रा। ये बच्चे को तकलीफ हार्ट में छेदा है, तो डॉक्टर बोले कि यहाँ का एड्रेस देने के वहाँ लेके चले जाओ, गरीब आदमी में वहाँ फ्री में इलाज होता है। तो हम लोग आए हुए सर। 3 दिन हो गया हम लोग यहाँ आने में। आज सुबह में उतरे तो हम लोग यहाँ आए हुए सर। बिहार के सहरसा जिले से काजल आई हैं। ये तीसरी बार इस अस्पताल में आई हैं। इनके बच्चे के दिल में छेद था। इनके पति टीचर हैं, बाहर ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, महंगा इलाज था। रायपुर आए, बच्चे का ऑपरेशन कराया। आज ये तीसरी बार यहाँ आए हैं चेकअप कराने के लिए। बताइए काजल जी। बिहार से है सर, सहरसा जिला से। तीसरी बार आए हैं, ऑपरेशन हो गया है, चेकअप कराने के लिए आए हैं, अभी ठीक है। बिहार के वैशाली से रीना कुमारी यहाँ अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आई हैं। बताइए रीना जी। पटना के डॉक्टर था, उसे रेफर लिख दिया, हमारा इलाज करवाए थे। बोले कि इसे अब वहीं पर जाओ, वहीं पर ऑपरेशन होगा। ये रायपुर में आई हैं। अभिलाष जी बताइए कैसे आना हुआ। हमको शिवरामपुर वाले डॉक्टर ने बताया वहाँ ले जाइए, वहाँ ठीक हो जाता है। उन्होंने हमको यहाँ भेजा है जी। तो जब आपको पता लगा कि बच्चे के दिल में छेद है, हाँ, तो डॉक्टरों ने नहीं बताया था हमको कि बच्चे के छेद है। इसका वजन नहीं बढ़ रहा था, तो फिर हमने इसका ईको की जांच कराई सतना में। तब वहाँ से पता चला कि इसका छेद है बच्चे के। तब उन्होंने कहा कि वहाँ पे हॉस्पिटल वहाँ ले जाइए, वहाँ इलाज होता है इसी का। हम वहीं से आए हैं। रीवा से प्रीति सिंह आई हैं अपने भतीजे को लेकर। इसके बच्चे का ऑपरेशन हुआ 1 साल पहले, और अब उनका चेकअप कराने के लिए है। बताइए आप।
हाँ, मैंने बच्चे का ऑपरेशन करवाया, बहुत अच्छे से हुआ। मेरा बच्चा स्वस्थ भी है, पर यहाँ मतलब 6 मंथ में चेकअप के लिए आते हैं। हाँ, तो आप फिर चेकअप के लिए? हाँ, फिर चेकअप के लिए आए हैं। अब आप ठीक हो? यस। हैं? हाँ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से देवी सिंह लोधी ये अपने 15 दिन के बच्चे को लेकर के यहाँ आई है, और इनके 15 दिन के बच्चे का मतलब समझिए कि इनके दिल में क्या बीत रही होगी जब इनको ये पता लगा कि बच्चे के दिल में छेद है। बताइए आप यहाँ कैसे आना हुआ? पता लगा तो जबलपुर गया, जबलपुर में बोला डॉक्टर ने रायपुर जाओ। रायपुर में सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल, वहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, 1 रुपये भी नहीं लगेगा आपका, वहाँ पे अच्छा इलाज होता है, चले जाना वहाँ पे। ये लाइन लगी हुई है अपना नंबर आने के लिए कि बच्चे को दिखाना है, उससे पहले एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसकी लाइन है। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत बच्चे को दिल में छेद है। तो डॉक्टर बोले हैं यहाँ पे जाइए, ये इलाज करवाइए। बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा 4 माह का है। अच्छा, क्या पता लगा कि यहाँ संजीवनी मिली है? जो ये स्वास्थ्य केंद्र विभाग वहाँ चेक किया है, तो उन्होंने फिर बताया था जो स्वास्थ्य विभाग की कि आप वहाँ पर इसको दिखाइए। आप कहाँ से आए हैं? एमपी से आए हैं। एमपी में कहाँ? रायसेन जिले से जी। बच्चे को बुखार बना रहता है और बच्चे के दिल में छेद बताया, डॉक्टर को बताया भोपाल में, तो जी दिखाने के लिए? जी, उसे दिखाने के लिए आया। आप लोग पहले भी आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं एक बार। ऑपरेशन हो गया? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ, डॉक्टर ने टाइम दिया। अच्छा, कब कर? 1 साल का। 1 साल के बाद ऑपरेशन करेंगे? 1 साल के बाद। आपका ऑपरेशन हो गया है। हम 6वीं बार आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। कहाँ से? जामताड़ा जिला। अच्छा, आपके बच्चे का ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन नहीं हुआ, बोला दवाई से ठीक हो जाएगा। हाँ, तभी 1 साल से मतलब आ रहा है। आप कहाँ से आए? तो वाराणसी से आ रहे हैं, 2021 से। ऑपरेशन हो गया है और सब चीज़ें सही है, सब सुविधा है, बच्चों के लिए भी है। बताते हैं कि अस्पताल में बिल्कुल इलाज फ्री होता है? सब निःशुल्क है, सब निःशुल्क है। सब कुछ निःशुल्क है? निःशुल्क, रहना खाना सब। अभी ये पेरेंट अपने बच्चे को लेके आए हैं। डॉक्टर यहाँ अभी प्राइमरी जांच कर रहे हैं। प्राइमरी जांच में इन्होंने इन बच्चे के पाँव में पल्स नापने का एक वो लगाया है यंत्र, और हम डॉक्टर से पूछते हैं कि इसकी क्या कंडीशन और कैसे बताएंगे। ये SpO2 है, इसका ऑक्सीजन है। तो अभी बच्चे का देख सकते हो 98 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 90 में आएगा तो ये नॉर्मल है इसका। और पल्स इसका आ रहा है 153 आ रहा है, ऐसा इसका ठीक है, अभी नॉर्मल है बच्चा। डॉक्टर अभी प्राइमरी जांच करके ये बताते हैं कि इनका ऑपरेशन अभी होना है या नहीं होना है, या दवा से ये ठीक हो जाएंगे। मालिक राम लोकल यहाँ छत्तीसगढ़ के ही रायपुर के रहने वाले हैं, खेती करते हैं। कैसे यहाँ आना हुआ? सर, बच्चे को आंगनबाड़ी में था, तो आंगनबाड़ी में के डॉक्टर, जिला अस्पताल से डॉक्टर आए थे, ये मेरे को जानकारी दिया कि आपके बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है करके। तो फिर मेरे को जानकारी मिला कि यहाँ सत्य साईं हॉस्पिटल है, जहाँ सब चीज़ फ्री में होता है। एक बच्चे का ऑपरेशन करके जस्ट बाहर आए हैं, उनके पेरेंट को ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। डॉक्टर योगेश, बताइए कैसे ऑपरेशन हुआ है और क्या स्थिति है बच्चे की? लगभग
5.5 साल की बिटिया है जिसको 14.5 किलो की है और 10 मिलीमीटर का पीडी है। हमने एंजियोग्राफी में नापा और उसके बाद एक बड़ा डिवाइस लगाया है, तो 16/18 mm का डिवाइस है और बेबी अच्छी है, अभी स्टेबल है और अभी इसको सीसीयू में शिफ्ट कर दिए हैं। बच्ची को कुछ भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम मेडिसिन देके उसको शांत रखेंगे। बच्ची आप साथ में रहना है और रात भर प्रेशर बैंडेज रहेगी। उसके बाद कल उसका प्रेशर बैंडेज निकाल के इको करेंगे और फिर डिस्चार्ज का प्लान करेंगे। हाँ, कि ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो उनकी माँ है। अब बच्चा अब ठीक है पहले से, तो माँ को भी अच्छा लग रहा है। नहीं, पहले से टेंशन में थी कि क्या है, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कहाँ से आए थे? मैं पटना बिहार से। पहली बार आए? नहीं, ये 4-5 भी बार हो गई। ऑपरेशन अभी हुआ है? जी, अभी हुई है ऑपरेशन। साईं बाबा जी की कृपा से उनको घर भेजते हैं आशीर्वाद दे करके कि ये बच्चा मानव जीवन में बेहद सफल रहे, सक्सेस रहे और एक अच्छा इंसान बने। अभी देखिए मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार है जी। मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ और जितना मैंने यहाँ के बारे में सुना उससे काफ़ी अच्छा मतलब फील हुआ। यहाँ आए 8 दिन हो गए हमें। 8 दिन में इसका बढ़िया ऑपरेशन हो गया। ये बच्ची है? ये बच्ची है निधि कुमारी। गोदी में ले लीजिए। ये देखिए निधि का ऑपरेशन यहाँ हुआ, अब ये डिस्चार्ज होकर के जा रही है। आज जा रही है, हमें बड़ी खुशी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम MP उमरिया से आए हैं। आपके बच्चे के दिल में छेद था? जी सर, छेद था, पर पता नहीं था। जब हम इसके आँख के ऑपरेशन के लिए गए अमृतसर, तब वहाँ पे पता चला कि इसको छेद है। फिर हम परेशान हो गए थे कि हम कहाँ करवाएं इलाज। फिर हमको सत्य साईं हॉस्पिटल के बारे में पता चला, फिर यहाँ पे अभी इसका ऑपरेशन हुआ है सर। अभी ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद आपको घर जा रहा है? जी। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप गाँव अपने वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं सर गाँव। तो पहले जब आए थे तो मन में कई संशय, बहुत सारे डर से हो जाता है, ऐसे वैसे बच्चे ऐसे बहुत सारे लोग भी बोलते थे, पर ऑपरेशन करने के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बढ़िया से डॉक्टर अच्छे हैं सब, यहाँ का भगवान है डॉक्टर। जो बच्चे ऑपरेशन के बाद अब घर जा रहे हैं तो इनको अपनी शुभकामनाएं और देकर के भेज रहे हैं कि ये मानव जीवन में बहुत बेहद सफल रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से काम करें। जी, आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा कि ये एक प्रभु की कृपा से ऐसा बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक जीवन का एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है और संस्था के लिए यही सबसे बड़ी देखा जैसा दिन है ये, जो बच्चे हंसते खिलते स्वस्थ से पूरी बीमारियों से दूर होकर जब वापस जाते हैं, ये इतनी विश्वास और इतनी प्रार्थना से ये सत्य साई संजीवनी संस्थाओं को आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और ये विश्वास को हम भगवान की कृपा से और ख़ास करके सत्य साई संजीवनी टीम जो है, जो निर्विराम और निस्वार्थ से जो हाई क्वालिटी सर्विसेज पहुंचाती है। पीडियाट्रिक कार्डियक केयर तो साधारण केयर नहीं होती है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, सिक होते हैं, उनकी ये दिल की बीमारी का रोग निवारण करना छोटी बात नहीं होती है। और ख़ास करके देश विदेश से इतने बच्चे हमारे पास आते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज से हमारे साथ आते हैं, तो इनको ये देखभाल करना और इनको खुशी से यहाँ रख के उनको ये वातावरण, ख़ास करके सत्य साई संजीवनी ये बहुत स्ट्रेस करती है कि अस्पताल एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेस बनना चाहिए।
डॉक्टर रागिनी पांडे से आज बात करते हैं कि उन्होंने अब तक कितने ऑपरेशन किए हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और ये संजीवनी अस्पताल इतना प्रसिद्ध क्यों हो रहा है। अब तक मेरे 5,500 ऑपरेशन हो चुके हैं सत्य साई संजीवनी अस्पताल में। इससे पहले मैं यूके में थी, 18 साल यूके में रही हूँ। मेरी ट्रेनिंग वहीं हुई है और बाबा के यहाँ का बुलावा आया तो इसलिए सेवा करने आई हूँ। ऑपरेशन कैसे कर लेते हैं तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये बोलेंगे कि भगवान ने सर्जन बनाया है, आपकी ट्रेनिंग हुई है तो आप ऑपरेशन कर लेते हो। सर्जन होने के नाते मैं ये कह रही हूँ क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि आपने हार्ट ऑपरेशन बड़ी शिद्दत से किया है, आपके अनुसार वो परफेक्ट ऑपरेशन है, जितनी भी हार्ट में खामियां है आपने वो सुधार दी है, फिर भी वो हार्ट स्टार्ट नहीं होता है, बच्चा ऑफ बाईपास नहीं आता है। और फिर ऐसे वक्त आपको सोचना पड़ता है कि आपसे भी बड़ी एक ताकत है जो सब करवाती है। तो मेरे अनुसार भगवान करवाता है और हम भाग्यशाली है कि भगवान ने हमको ये प्रिविलेज दिया है और हमारे सर पर बाबा का हाथ है। जब बच्चा हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब आपको मालूम हुआ कि प्रॉब्लम्स हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहले आप गए होंगे, तो क्या उन्होंने वहाँ बताया? हम बताया ना सर, एक ही ठो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे। जो हॉस्पिटल में गए वहीं हमको इको करवाए, वही पता चला। तो वहीं हम बताए कि हम क्या करें सर, हम कहाँ जा सकते हैं। तो लोग बोले कि दिल्ली बॉम्बे में इलाज करा लो, वहाँ है हॉस्पिटल। तो हम पूछे सर दिल्ली बॉम्बे में तो इलाज कराएंगे लेकिन जाए कहाँ, कितना पैसा लगेगा। तो हमको एक मैक्सिमम अमाउंट बताया गया, 4 से 5 लाख रुपए लग सकता है, बाहर अलग जाना है। वो तो हमारा किस्मत और सौभाग्य बहुत अच्छा है सर कि हम आरंग में हैं और हमारे पास में मात्र 15 किलोमीटर की दूरी में सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल है। श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर भारत का सर्वप्रथम शिशु हृदय रोग निदान केंद्र है। यहाँ पहली सर्जरी नवंबर 28, 2012 को हुई थी। 2016 में हरियाणा के पलवल में और 2018 में नवी मुंबई खारघर एवं 2024 में तेलंगाना के सिद्दीपेट में और शिशु हृदय रोग निदान केंद्र खोले हैं। आपको जानकर ये हर्षित होगी कि पिछले 12 सालों में 3 लाख से ज़्यादा मरीज हमारे ओपीडी में आ चुके हैं और 34,000 से ज़्यादा पूर्णतः निःशुल्क सर्जरी हो चुकी है। हमारे अस्पताल में अमूमन प्रत्येक दिन 7 से 8 सर्जरी होती है, कैथ वाला यानी बिना चीरफाड़ वाला और ओपन सर्जरी। वर्ल्ड क्लास अस्पताल है, ऑपरेशन थिएटर भी वर्ल्ड क्लास है, सब कुछ देखने में एकदम किसी बड़े अस्पताल से जैसा लगता है, लेकिन अब सब कुछ सेवा के भाव कि जिसको टीबी हो जाता था उसको घर से दूर रखा जाता था, अलग जगह रखा जाता था, भोजन उसको अलग तरीके से दिया जाता था, बच्चों को नजदीक आने नहीं दिया जाता था। और जो अच्छे परिवार, संपन्न परिवार थे, वो उस परिवार के सदस्य को सैनिटोरियम भेज देते थे। और टीबी सैनिटोरियम नाम की एक बहुत बड़ी संस्थाएं होती थी जहां वो अपने अंतिम सांसों को जीने के लिए रह जाते थे। अब आप याद कीजिए कि हम वहां से चले हैं और आज हमारा संकल्प टीबी मुक्त भारत है, टीबी के बगैर, टीबी बिना मुक्त टीबी को समाप्त करने का भारत। तो क्या यह हमको हौसला नहीं देता है कि हम कहां से चले थे। 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम आया, 1962 में, और हम लोगों ने उस समय दवाई देना प्रारंभ किया। 1997 में हम लोगों ने डॉट प्रोग्राम शुरू किया, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। मुझे याद है मैं उस समय प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था।
और उन दिनों हम लोग, उस समय प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम लोग जाकर के चेक करते थे, बोलो तुम्हारे यहाँ हफ्ते भर में कितने टीबी पेशेंट आए, उन्होंने दवाई तुम्हारे सामने खाई कि नहीं खाई, बताओ, इसका रजिस्टर है कि नहीं है, हम ये चेक करते थे। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि लोग जैसे ही बुखार से छूटते थे, जैसे ही उनको टीबी की बीमारी से थोड़ी सी राहत मिलती थी, वो दवाई छोड़ करके एक रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट बनने के लिए तैयार हो जाते थे, आमंत्रण दे देते थे। मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने लक्ष्य को तय किया, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, तुम बचोगे तो हम तुम्हारे बचने के हर रास्ते निकालेंगे, लेकिन हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, इस बात के लिए हम संकल्पित हुए। और मुझे फिर याद है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम चला, जिसमें डॉट प्रोग्राम को और इंटेंसिफाई किया गया। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे पैरामेडिक्स को, हमारे आशा वर्कर्स को और नीचे तक जाने के लिए कहा गया, ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया, और इस तरीके से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे चलाने का प्रयास किया। लेकिन यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे, टीबी के साथ हम लड़ेंगे, उस समय 2018 में हमारे विजनरी, दूरदर्शी, डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एंड टीबी, मुक्त करो भारत को, एंड टीबी, इस बोल्ड स्टेप को लिया 2018 में। यह बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, कि एक प्रधानमंत्री इस हौसले के साथ कह रहा है, 140 करोड़ के देश में यह हौसला कि एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम समाप्त करेंगे, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। यह 2018 का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया, और उस समय उन्होंने तय किया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 रखते हैं तो हम टीबी मुक्त भारत 2025 में बना देंगे। इस बात को लेकर के हम चले, और मुझे खुशी है कि एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं इस विभाग में आता जाता रहा हूं, तो जब मैं यहां से नई जिम्मेवारी पर गया, उस समय से लेकर के जब मैं दोबारा इस जिम्मेवारी पर आया, तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। यह अलग बात है कि बीच में एक पेंडेमिक आया, एक तरीके से कहा जाए तो एक कैलामिटी आई, और कोरोना आया, और सारा स्वास्थ्य विभाग को कोरोना में अपने आप को जूझना पड़ा, जिसमें से भारत सफलतापूर्वक निकल करके आया। और इसलिए 2025 से कुछ समय आगे और लगेगा, और लेकिन हम मुक्त भारत, मुक्त टीबी मुक्त भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, जिसके बारे में सलीला मैडम हमारी सेक्रेटरी ने आपको बताया भी, कि हमने स्ट्रैटेजीज को भी बदला, और स्ट्रैटेजी को बदलना ये पॉलिसी डिसीजन होता है। हो जाती है कि आखिर सत्य साई हॉस्पिटल ये सब कैसे कर पाता है। बताइए कैसे पता लगा, क्या जर्नी रही, और बच्चे को जब मालूम हुआ कि हार्ट में प्रॉब्लम है? एक्चुअली ये तो हम भी नहीं पता, लेकिन वो जुलाई महीना में थोड़ा गांव में ये टेम्परेचर आया, इसलिए तो हम चेकअप किया, तो इसके बाद पता चला कि डॉक्टर ने बोला ये हार्ट में प्रॉब्लम है, थोड़ा इको वका वो ले लो, उसके बाद पता चलेगा। इको लिया,
इको लिखे उसके पता चला कि इसका मन में छेद है। तो बोला वो हार्ट सर्जरी करना चाहिए। तो ऐसे बोला तो हमने बोला हम तो फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए तो अरे ये तो कैसे करेगा ऐसे सोचा। तो दोस्त लोग रिलेटिव्स में खबर आया कि दीमापुर में रोटरी क्लब है, इसने इलाज के लिए छत्तीसगढ़ में फ्री में इलाज कर रहा है। तो हम रोटरी क्लब में वो ऑफिस में बता किया, तो वो लोग ने रोटरी क्लब दीमापुर में यहाँ भेजा। भारत ही नहीं, पाकिस्तान समेत कई मुल्क के लोग यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं, एक नई जिंदगी लेकर जाते हैं, वह भी बगैर खर्चे के। आइए हम आपको बताते हैं एक और ऐसे संस्थान के बारे में जो उत्तराखंड के 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सेवा भावना से इलाज मुहैया कराते हैं। I came to Kedarnath from Malaysia, and then yesterday night I was very dizzy and vomit, I think because of overcold. And today I just black out when I want to go to helipad to go down. And then some of them recommend this hospital here. They bring me here, the Swami Vivekananda Health Society. The treatment was very good, helped a lot, and then I feel so much better now. She blacked out, I was panicked, and then the Palki guy, the one who brought us here, and then once I arrived here, that the staff over here all is very friendly, and then and they help us a lot, and then immediately they start the treatments. And then we are very happy for the service they provide us, and the main thing is they never charge any single cents for the treatments, and this purely is charity. हम 3 लोग गुजरात सूरत से आए थे। यहाँ आते वक्त हमारा एक भैया खच्चर से गिर गया, तो उसे हाथ में चोट आई। तो ये इधर स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में आए, तो यहाँ हमने सब मेडिकल सुविधाएं भी दी। हम सारे भीग गए थे, तो तीनों को कपड़े दिए, सॉक्स दिए, खाने को भी दिया। ये बहुत अच्छा स्टाफ है और सबों ने बहुत अच्छी सेवाएं की है। जो भी इनका जो भी चल रहा है और सर्विस वो सबसे बेस्ट है। आई वुड से ये जो पहाड़ पे जो आदमी प्रॉपर चल नहीं सकता और प्रॉपर खा नहीं सकता, उस एरिया में इनका मेडिकल सर्विस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है। केदारनाथ यात्रा हम लोग पूरे परिवार के साथ आए थे, तो रास्ते में घोड़े से हम लोग आ रहे थे, तो रास्ते में हमारी दीदी का मतलब घोड़े की वजह ने गिरा दिया और उनके लिए चेहरे पे चोट आ गई। चोट आने की वजह हॉस्पिटल लेके आए, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है, जो कि एक समिति के द्वारा सेवा चलाई जाती है, तो वहाँ पर भरपूर सहयोग किया गया हमारा। बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आया था। आज करीब 3 बजे हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान मेरी वाइफ का पैर मुड़ गया और फ्रैक्चर हुआ। मैंने टाउन में इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल पे जाओ, आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। मैं आज आया यहाँ करीब 1-आधे घंटे पहले और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। सारा स्टाफ बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव है, डाउन टू अर्थ है और 1 रुपया मेरे से चार्ज नहीं किया है। Tina Pashimati James from Canada with my group. This is our lovely guide Vivek. We are back in the Vivekananda Charitable Trust Hospital. Yesterday we were here with Amy G, and now we're here with Amanda G. This hospital helps so many people, and it's helped 2 members of my group. They don't charge. Both of my people had altitude sickness and other things going on, and we're very, very grateful to the doctors and the people here who are helping so many people. But at least they have helped my people today and yesterday. I thank them so much for that. We've just finished the Chardam
and we have really enjoyed our time here, and it was very fortunate that there is the Vivekananda Charitable Trust Hospital here to help my people. श्री विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा एक अद्भुत चिकित्सा सेवा का ये प्रकल्प पूरे भारत को प्रेरणा देगा। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी और अन्य कई स्वयंसेवकों के माध्यम से इस प्रकल्प का शुभारंभ हुआ है। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में आने वाले श्रद्धालुओं को सेवा भावना से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। पर पहाड़ पर इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा बेस हॉस्पिटल है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे पहाड़ों पे हॉस्पिटल हैं, सारे धामों में हॉस्पिटल हैं, कि जो भी क्रिटिकल पेशेंट हो जिनका इलाज वहाँ संभव नहीं है, उन पेशेंट को इस बेस हॉस्पिटल में लाके इलाज कराया जाए। कई बार इन दुर्गम क्षेत्रों में बहुत तकलीफ हो जाती है, तो ऐसे में ये स्वयंसेवी संगठन आगे आते हैं और उनको वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। गंगोत्री की ओर जाने वाले रास्ते में मनेरी जहाँ एक जगह है, वहाँ इनका एक सेंटर है। ऐसे ही केदारनाथ में नारायण कोटी, बद्रीनाथ में पीपल कोटी और जागेश्वर धाम में पेटशाला में ऐसे सेंटर हैं जहां तत्काल झूठ से